धुआंधार धुरंधर, घर में घुसकर मारने वाला नया सिनेमा। अजय, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहा है रोहित शेट्टी ने। ये नया सिनेमा है, ये घर में घुसकर मारता है। फिल्म धुरंधर को लेकर रोहित शेट्टी ने। लेकिन आप समझिए साहब, जो आज हम बात करेंगे कि पिटाई पाकिस्तान की हो रही है, लेकिन साहब दर्द यहां कुछ लोगों को हो रहा है। एक्सपोज आतंकी हो रहे हैं, आंसू यहां कुछ लोगों के निकल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए जो आज मैं समझने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ संभवतः मुझे बताया जा रहा है कि धुरंधर की टीम से भी कुछ लोग जुड़ेंगे जिन्होंने इस मूवी में अभिनय किया है। मेरे साथ मनोज जोशी भी मुझे बताया जा रहा है कि वो भी जुड़ेंगे। मतलब आप समझिए बॉलीवुड से कई लोग मेरे साथ रहेंगे। उनसे हम समझेंगे कि जो फिल्म एंटी पाकिस्तान है वो तो फिर नफरती हो ही नहीं सकती। जो फिल्म एंटी पाकिस्तान है वो सांप्रदायिक तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी नजर में धुरंधर से ज्यादा फिर सेकुलर मूवी नहीं है। अगर वो एंटी पाकिस्तान है, एंटी पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान से बड़ा सांप्रदायिक कट्टरपंथी नफरती मुल्क तो कोई है नहीं। तो अगर एंटी पाकिस्तान है तो एंटी सांप्रदायिक हुई ना। जिस फिल्म से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है वो फिल्म तो साहब हर देशभक्त को देखनी चाहिए। मतलब मुझे तो लगता है कि सभी के लिए देखना मैंडेटरी कर देना चाहिए। जो फिल्म एंटी पाकिस्तान है, जो कहा जा रहा है, इस मूवी को तो खासकर पूरे देश में टैक्स फ्री कर देना चाहिए साहब। खासकर कांग्रेस शासित राज्यों में तो खासकर। और कोई कहता ना कि मूवी एंटी पाकिस्तान है तो समझिए डिफेंसिव होने की भी जरूरत नहीं। यहां है चौड़ में कहिए साहब, है एंटी पाकिस्तान, पाकिस्तान विरोधी, क्या दिक्कत है? तो आतंकिस्तान का आतंकी चरित्र देश को दिखाना चाहिए ना। अब हुआ ना, हमने बहुत उड़ा लिया साहब, शांति के कबूतर, अमन की आशा के नाम पर उसकी आतंकी करतूतों पर पर्दा डाला गया, कई बार डाला गया। मैं फिर कह रहा हूं, जैसा रोहित शेट्टी ने कहा ना कि नया सिनेमा है, यह भी घर में घुसकर मारेगा। मुझे तो समझ नहीं आया साहब कि फिल्म धुरंधर ने आखिर ऐसा क्या दिखा दिया कि पाकिस्तान से लेकर भारत में बैठे कुछ मोदी विरोधी एक इकोसिस्टम बुरी तरह से बौखलाया हुआ है, बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। ये देखिए तस्वीरें भी चल रही है फिल्म की। कुछ प्रोपागेंडा पत्रकार, एजेंडा यूट्यूबर्स, टुकड़े टुकड़े गैंग के आंसू नहीं थम रहे हैं। इतने आंसू निकल रहे हैं, रुदालियों की आवाज आ रही है साहब, चीख मार रहे हैं लोग। फिल्म के लिए कहा जा रहा है कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म है, प्रोपागेंडा फिल्म है, फिल्म से नफरत से भरी हुई फिल्म है ये। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी प्रायोजित है, खुद मोदी इसके स्क्रिप्ट राइटर है, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म के जरिए भारत में जहर का इंजेक्शन लगाया जा रहा है, जहर का डोज। जबकि पूरी फिल्म में मैं कह रहा हूं कहीं भी मुसलमानों को लेकर एक शब्द नहीं है। अब आतंकवादी है उस धर्म का तो उसको थोड़ी ना हिंदू बना देंगे। अब वो है रहमान, उसको रमेश बना दें, जमील है जितेंद्र बना दें साहब। वो जो है जिस धर्म का है वो आतंकवादी है, रहमान डकैत है, उसको रमेश थोड़ी ना बना देंगे। अब उसकी हरकतें, उसकी करतूतें अगर दिखाई तो एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? कोई जमील है या कोई इस तरह से, एक और है ना, वो क्या नाम है उसका, रहमान, एक मेजर इकबाल, अब उसको क्या दिखा दें, इंद्रविंद्र करके नाम दिखा दें उसका। पूरी फिल्म का सेंटर पाकिस्तान है और आतंकवाद है। फिल्म में एक भी मजहबी विरोधी कमेंट नहीं है। यह बताया गया कि संसद अटैक से लेकर 26/11 मुंबई हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान और उसके आतंकवादी हैं। इसके बावजूद मुस्लिम विरोधी भड़काऊ प्रोपेगेंडा, इस्लामोफोबिया बताने पता क्या क्या चल रहा है साहब। इस फिल्म को बैन करने वाले 6 मुस्लिम देशों ने खुद माना साहब कि यह फिल्म एंटी पाकिस्तान है, एंटी मुस्लिम नहीं है। ये देखिए आपको बताते हैं, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान ने इस फिल्म को रिलीज होने से रोक दिया। और बैन करने वाले देश ये नहीं कह रहे एंटी मुस्लिम है, वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एंटी पाकिस्तान है। वो अपना भाईचारा निभा रहे होंगे। लेकिन भारत में कई लोग हैं जो फिल्म से बुरी तरह से, मतलब आपके लिए फूके पड़े हैं, बिलबिला रहे हैं, कह रहे हैं कि ये फिल्म मुस्लिम विरोधी है, नफरत से भरी हुई खतरनाक फिल्म है। हैरानी की बात जानते हैं कि ऐसे कहने वालों में बेरोजगार यूट्यूबर्स, प्रोपेगेंडा जर्नलिस्ट, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, सिर्फ वही नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता। मैं आज हैरान हो गया बयान सुन के। कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा कि यह मुस्लिम विरोधी फिल्म है, यूपीए सरकार को बदनाम करने के लिए यह बनाई गई फिल्म है और इस फिल्म की प्रायोजक बीजेपी है। जबकि इस फिल्म की तारीफ करते हुए, ये देखिए, मुस्लिम विरोधी फिल्म, उदित राज कांग्रेस के बड़े नेता हैं साहब। इस फिल्म की तारीफ करते हुए सुनिए पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं महबूबा मुफ्ती, वो कह रही हैं कि धुरंधर को लेकर काफी हंगामा हुआ लेकिन मुझे फिल्म काफी पसंद आई।
और दिलचस्प लगी। खासकर कलाकारों का चयन एकदम सटीक था। ज्यादातर हिंसक बॉलीवुड फिल्मों में इस तरह से चित्रण किया जाता है और ये वो तारीफ कर रही है कि महिलाओं को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं दिखाया गया, बहुत बढ़िया फिल्म है। ये जवाब दिया उन्होंने। इल्तिजा तारीफ कर रही है। उद्धव कुट की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, कह रही है साहब कि 7 मुस्लिम देशों में अगर ये फिल्म बैन है और अगर ये एंटी पाकिस्तान है, वो कह रही है तो जरूर देखो। उदित राज से पहले इस फिल्म को लेकर विवाद तब हुआ था जब ऋतिक रोशन ने इसको कह दिया था राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने इसको एक पोस्ट भी किया था इसको लेकर। वो फिल्म मेकर्स को थोड़ा ज्ञान दे रहे थे। वो कह रहे हैं कि नया सिनेमा है। अच्छा, ये रोहित शेट्टी ने लिखा नया सिनेमा है, अब घर में घुसकर मारेगा। रोहित शेट्टी उन्होंने कहा है। कई लोग तारीफ कर रहे हैं साहब। फिल्म में सिर्फ देश प्रेम है। राकेश बेदी, राकेश, अच्छा मुझे बताया जा रहा है मेरे साथ राकेश बेदी जुड़ गए हैं। राकेश जी शायद संभवतः मेरे साथ जुड़ गए हैं। और देखिए राकेश जी आपको नजर आ रहे हैं। राकेश जी स्वागत है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला। अब आपको मैं जमील के नाम से बुलाऊंगा भाई, धुरंधर के जमील। मनोज जोशी भी नजर आ रहे हैं आपको। मनोज भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला। अशोक पंडित भी हैं। अशोक पंडित जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेहरुद्दीन भाई भी है मेरे साथ। मेहरुद्दीन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पहले एक बार राकेश बेदी और मनोज जोशी और अशोक पंडित, आप तीनों से, लेकिन पहले एक बार राकेश बेदी साहब, क्योंकि आपने अभिनय किया है। मैं विवाद में बाद में पढ़ूंगा। पहले बताइए साहब, ये आपने अपने आप को रीइन्वेंट किया, मतलब इसमें जब मैंने भी देखा, मतलब आपको कॉमिक टाइमिंग के लिए और आपकी जिस अदाकारी के लिए आपको जाना जाता है, आपने भी बहुत रीइन्वेंट किया इस कैरेक्टर के लिए अपने आप को। देखिए, मैंने तो रीइन्वेंट तो किया ही किया अपने आप को, लेकिन मैं इसका श्रेय देना चाहता हूँ हमारे डायरेक्टर राइटर आदित्य धर को, जिनको ये भरोसा था कि मैं आई आई कैन पुल इट ऑफ, विच आई कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली नाउ, क्योंकि जिस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं। मेरा तो आज 1 हफ्ता होने को आया है और फिल्म को लगे हुए, और मेरा फोन ही बंद नहीं बंद नहीं हो रहा है। मतलब मैं एक फोन रखता हूँ, दूसरा आ जाता है, तो पूरी दुनिया से फोन आ रहे हैं। और ये ऐसा एक ड्रीम रन है किसी भी फिल्म के लिए। इसी दिन के लिए जो है सभी क्रिएटिव लोग काम करते हैं, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, सब, कि ये ऐसा दिन देखने को मिले जैसा कि ये हमारी टीम देख रही है। कि फिल्म को 3.5 घंटे की फिल्म है और फिल्म को लगे हुए 5-6 दिन हुए हैं, और किसी ने 2 बार देख ली है, किसी ने 3 बार देख ली है, जिसने नहीं देखी है वो दोबारा देखने का प्लान बना रहा है। तो ये एक बहुत रेयर फीट है, रेयर थिंग है सिनेमा के लिए नहीं तो आज ये की जो डेट कहा में। जा रहा है इसमें एंटी पाकिस्तान, ये मूवी एंटी पाकिस्तान है बेदी साहब, आपको क्या नजर आया? मतलब देश प्रेम से ओतप्रोत है, राष्ट्रवाद भरा हुआ है इसमें, या एंटी पाकिस्तान बेदी साहब? देखिए, एंटी पाकिस्तान क्या है? हमने अपनी देश की हकीकत बताई है, तो एंटी पाकिस्तान कैसे हो गया? मतलब हमने ये बताया कि ये थोड़ी हम वो जो हमने इस फिल्म में बातें बताई गई हैं। 2016 हुआ था, सॉरी, क्या वो कांदाहार हुआ था, पार्लियामेंट का अटैक हुआ था, फिर वो बॉम्बे का जो अटैक हुआ था, तो ये सब रियल थे ना। उसके पहले 93 में भी अटैक हुआ था, जब बॉम्बे में बहुत लोग मर गए थे। तो ये सारी चीजें रियल हैं, ये कोई हमने मन गढ़ंत थोड़ी है ये। जी। तो इसके ऊपर, इसको लेकर एक एंटरटेनमेंट पैकेज बनाया गया है, वरना तो लोग बोर हो जाएंगे। मुझे बताइए, अगर यही बात हम सिर्फ फिल्म में इतनी बार दोबारा बताएंगे तो कौन बैठेगा फिल्म में? वो तो सबको मालूम है ना कि ये हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि आपने उसको लेकर एक कहानी बनाई, और कहानी एंटरटेनिंग बनाई, तभी तो लोग देख रहे हैं। अब जिसको बुरा लग रहा है वो बुरा लगता रहे, वो तो लगेगा ही, नहीं, बुरा उसमें लग क्या रहा कर है, बुरा सकते लग रहा है, पाकिस्तान को बुरा लग रहा है ना साहब, और यहां शायद थोड़े पाक प्रेमियों को बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है ना, बुरा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है बेदी साहब, पाकिस्तान को बुरा लग रहा है। आपको एक बात मालूम है, पाकिस्तान से कई ऐसे वीडियो भी एमिनेट हो रहे हैं, उपज रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमने क्यों नहीं ये सोचा यार, कि ये तो हमारे देश का रहमान डकैत है, हमारे देश का वो जो एसपी चौधरी असलम है, हमने क्यों नहीं सोचा कि इसके ऊपर फिल्म बन सकती है? तो नहीं सोचा, अब क्या कर सकते हैं भाई। लेकिन जिसने बनाई उसने गजब कर दिया है। हैट्स ऑफ टू आदित्य धर हु हैज कंसीव्ड दिस एंड मनोज ब्रॉट इट इन जोशी, फ्रंट ऑफ द पीपल। मनोज जोशी, मुझे एक चीज बताइए सर, मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे हो सकता है थोड़ी मेरी समझ कम हो, प्लीज मुझे समझाइए। एंटी पाकिस्तान इस्लामोफोबिक कैसे? एंटी टेरर मूवी एंटी मुस्लिम कैसे हो जाती है? इस्लामोफोबिक एंटी पाकिस्तान मूवी सर, कैसे? मनोज भाई। सर, सर्वप्रथम तो मैं इसके धुरंधर के धुरंधर लेखक निर्देशक आदित्य धर जी को
बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इन्होंने जो धुरंधर फिल्म बनाई है, धुरंधर तरीके से, तो जैसे ही धुरंधर बनाई और धुरंधर का कलेक्शन, आज 2 घंटे की फिल्म लोग डर से बनाते हैं कि 2 घंटे के से ज्यादा कोई देख नहीं पाएगा। बिल्कुल। और आदित्य धर ने ये जो अद्भुत फिल्म बनाई है, उसके लिए उस सारे निर्माता, लेखक और सारे कलाकारों को, चाहे माधवन जी हो, रणवीर जी हो, हमारे राकेश बिजली हो, या अपने अक्षय खन्ना हो, सभी को बहुत सारे, अर्जुन रामपाल, मैं ये बोलना चाहता हूं कि धुरंधर फिल्म के आने से सारे छछुंदर बाहर आए हैं। इसलिए जैसे आदित्य राज, उनका नाम आदित्य किसने रखा मालूम नहीं ये स्टेटमेंट देने के लिए, वो अस्तराज है, क्योंकि उदित वो राज, ऐसा बोलते हैं। उदित हाँ, राज। उदित नहीं, हाँ उदित, ये अस्तराज है, वो जो भी है, हाँ हाँ। तो वो अस्त है बेसिकली। जिस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया है कि ये किसी एक कौम के खिलाफ है, एंटी मुस्लिम। पाकिस्तान ने आज तक जितना भी, वो डायरेक्ट युद्ध नहीं कर सकते, ओके, वहां के जो आईएसआई हो या कोई भी हो, जिस प्रकार से उन्होंने जो कारस्थान रचे हैं, उन सारे कारस्थानों को उजागर करने के लिए ये फिल्म अद्भुत है। और वो जाकर देख के एक्सपीरियंस करे। और इसीलिए ये धुरंधर फिल्म क्या है कि कुछ मुद्दा चाहिए इनको, और इसीलिए ये अस्तराज जो हैं वो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, तो देश के अंदर बैठे हुए एंटी इंडिया ब्रिगेड जो है वो बौखलाया गया है। अवार्ड वापसी गैंग, अर्बन नक्सल, लिबरल जिहादी और एनजीओ वाले एक साथ चिकने चिल्लाने लगे हैं कि धुरंधर ऐसा मुझे है, मुझे 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 विरोधी है। मनोज भाई, मुझे ना एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी, मैं राकेश बेदी से भी इस बारे में पूछूंगा। वो कह रहे हैं एंटी मुस्लिम है क्योंकि कैरेक्टर्स तो सारे मुसलमान दिखाए ना भाई। अब वो रहमान डकैत है, अब वो है मेजर इकबाल, जमील जमाली हमारे साथ लाइव बैठे हुए हैं, राकेश बेदी साहब। तो इनको वो चाह रहे थे जमील को जितेंद्र बना दो, रहमान को रमेश बना दो, इकबाल को कुछ इंद्र विंद्र करके कुछ इंद्रराज बना दो, तो इनको प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे याद है वो एक मूवी आई थी ना, चक दे इंडिया सर, जिसमें मीर रंजन नेगी को कबीर खान बना दिया था, उसका धर्म ही बदल दिया था, उसको कबीर खान बना दिया मीर रंजन नेगी को, चक दे इंडिया में। तो यहां पे भी रहमान को रमेश बना देते और जमील को जितेंद्र, तो शायद प्रॉब्लम नहीं होती। यही चूकते हैं ये लोग, नहीं मनोज भाई? फिर अशोक पंडित आ अमन रहा हूं। भैया, अभी तो सिर्फ फिल्म पहली पहली फिल्म आई है, पहला भाग आया है। हाँ। और दूसरी, जब इसका पार्ट दूसरा आएगा, दूसरी फिल्म आएगी, यस। तो इनकी हालत और खराब होने वाली है। ये चिल्ला के इनके गले बैठने वाले हैं। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आदित्य धर ने आज तक जो भी उनका जो फिल्म का ग्राफ है, सारी फिल्में एक एक चुन चुन कर फिल्म बनाई है। और मैं उनको फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं कि ये दूसरी फिल्म भी जल्दी आए, और ताकि ये सारे जो दवाई, ये धुरंधर फिल्म या इस प्रकार की फिल्में ऐसी दवाई है हाँ। कि सारे जो छिपे हुए हैं ना, सब बाहर आ रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे जीरोक्स मशीन होती है ना, फिल्म अंदर गई, एजेंडा बाहर आ गया। इनके छुपे हुए एजेंडे सब बाहर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ अगर हम फिल्म की बात करें, हाँ तो मुंबई हमलों से पहले भारतीय और विदेशी खुफिया एजेंसियों ने कई चेतावनियां भी जारी की थी। अमेरिकी दूतावास ने 18 नवंबर की मुंबई में संभवित हमले की जो चेतावनी दी थी, जबकि रॉ और आईबी ने भी उस वक्त के घुसपैठ की आशंकाएं जताई थी। लेकिन गृह मंत्रालय ने इस इनपुट्स को गंभीरता से, उस वक्त के गृह मंत्रालय ने गंभीरता से नहीं लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर थी। मुंबई जैसे व्यस्त बंदरगाह पर कैसे वो आतंकवादी आए, और कितना कितना भयंकर वो देश पर हमला था। अरे ये मैं तो क्या मुझे तो ये नहीं समझ, ये विलाप, ये अभी जो विलाप चल रहा है, इससे थोड़ी ना पाकिस्तान का पाप छिप जाएगा साहब। लेकिन अशोक पंडित हो गया ना, उड़ा लिए शांति के कबूतर। अमन की आशा के नाम पर पाकिस्तान की आतंकी करतूतों को छुपाने की जितनी कोशिश बॉलीवुड ने की है, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कहा अमन जी, बॉलीवुड ने जितनी आतंकी करतूतों को पाकिस्तान को कवर फायर दिया है ना साहब, कैसे कैसे दिया, अमन की आशा, वो बहुत हुआ है, हो गया ना सर। अब बॉलीवुड, अब देश की जनता वो नहीं देख रही। वो कह रहे थे कि नहीं चलेगी नहीं चलेगी, शायद 300 करोड़ कमा लिया अगर मैं गलत नहीं हूं। अशोक पंडित भाई जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके शो में लेने के लिए। और हमारा इंडस्ट्री का ये सेलिब्रेशन पीरियड चल रहा है जी। हम इस इतिहास जो रचा गया है आदित्य धर ने,
इस इतिहास को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और पूरा देश सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। हाँ, हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसा ऑक्सीजन भर दिया आदित्य धर ने कि जो एक सोई हुई इंडस्ट्री थी, जो इंडस्ट्री बहुत परेशान थी कि पिक्चरें नहीं चल रही, ये नहीं चल रही है, आदित्य धर ने धुरंधर के साथ एक पूरी की पूरी पीढ़ी को कॉन्फिडेंस दे दिया है कि लोग अभी भी थिएटर में आते हैं देखने के लिए। हमारे बीच में इंडस्ट्री में बहुत बहुत वक्त से डिस्कशन चल रहा है, मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सी एसोसिएशन ठीक में बात जुड़ा है, हुआ वो हूं। कोविड के टाइम पे भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे यानी कोविड के बाद भी हमारे एसोसिएशन में सब जगह डिस्कशन चल रहा है कि फुटफॉल कैसे बढ़ाएं थिएटर में, लोग थिएटर में नहीं आ रहे हैं। एक जमाने में, आज का जमाना जो है वो 2 मिनट का रह गया है। आज का जमाना रील्स का जमाना है। हम लोग 15 मिनट से ज्यादा अपना कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। ऐसे टाइम पे एक शख्स, एक डायरेक्टर आके 3.25 घंटे आपको एंटरटेन करता है, तालियां बजवाता है और लाखों की भीड़ जो जाती है और तालियां बजा के पिक्चर को सराहती है। अमन देखो कितनी कमाल की बात है। सर तालियों से ज्यादा थोड़ा गालियों पर बताइए मुझे, ये जो गाली दे रहे हैं ये पाकिस्तान, पाक प्रेमी, टुकड़े टुकड़े गैंग। हाँ बताइए। अमन मैं आऊंगा उस पर, मेरे को 2 मिनट दो खाली। हाँ प्लीज प्लीज देखिए अंदर जो भरा हुआ है वो निकालने तो देना है यार। ऐसा भी क्या मतलब, वो नेगेटिव फोर्सेस के बारे में मनोज जोशी बात कर रहा है जी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हालांकि हम टेक्निकल लोग हैं, हम नेगेटिविटी जो है पिछले कई सालों से झेल रहे हैं, मैं उस पर भी आऊंगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ है जितने भी साल हमने इंडस्ट्री में गुजारे हैं कि पूरी फिल्म में पूरा थिएटर शॉक नंब बैठा हुआ है, ठीक बात, रिएक्शन ही नहीं है। और सबसे मैक्सिमम तालियां सीटियां तब बजती हैं जब एंड में एक स्लेक्ट आता है कि पार्ट 2 रिवेंज रिलीजिंग ऑन सच एंड सच डेट। लोग चीखते चिल्लाते और वेट करते हैं सेकंड, तब ये रुदालियों का क्या होगा, तब ये जो छातियां पीट रहे हैं इनका क्या होगा, ये जो बार बार रो रहे हैं, चीख रहे हैं, अनुपमा चोपड़ा और ये फरीदा और जो सुचित्रा है, जितने भी लोग हैं। अमन जी, ये जो रवैया देख रहे हो आप, ये आज का नहीं है, ठीक है। आपने देखा इनकी रुदालियों का रोना, कश्मीर फाइल जब रिलीज हुई क्या हुआ, उड़ी जब रिलीज हुई क्या हुआ, गदर जब रिलीज हुई क्या हुआ, केरला स्टोरी जब रिलीज हुई तो क्या हुआ। दे आर ऑल पेड एजेंट्स ऑफ पाकिस्तान, जिनको काम दिया गया यहाँ पे कि अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ या सो कॉल्ड इस्लामी फोबिया के खिलाफ बात करे तो आप उसके बेरे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है अमन जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे देश ने खड़े होकर इनको जूते मारे और इनको चुप कराया, इनके वीडियो उतारे गए और ये रो के इन्होंने गिल्ड बनाया। उसी का प्रेसिडेंट वही अमन, वो अपनी चोपड़ा और वो सुचरिता, और उन्होंने कंडेम किया है कि हमारी जान पे खतरा है, हमको कोसा जा रहा है। ये देश जो है ना बदल चुका है अमन, देश बदल रहा है भाई। ये कह रहे थे ऐसी फिल्में चलती नहीं है ना, ये ज्यादा नहीं चलेंगे। कहते हैं ऐसी फिल्में चलती नहीं है। रोहित शेट्टी ने कहा नया जमाना है, घर में घुसकर मारेगा। शहजाद खान भी है मेरे साथ एक्टर, वो भी अब लाइव आपको नजर आ रहे हैं। शहजाद भाई बहुत बहुत स्वागत। माफी के साथ थोड़ा सा देरी हुआ है, मेहरुद्दीन भाई आपके पास भी आ रहा हूं। लेकिन शहजाद खान एक कमेंट आपका भी, आपको भी लगता है एंटी मुस्लिम या नफरती है, कम्युनल फिल्म है, या आपको लगता है ये सब कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं? शानदार मूवी है, आपका टेक क्या है सर? शहजाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का, धन्यवाद। सबसे पहली बात तो मैं राकेश जी जो हमारे सीनियर है उनको बधाई देना चाहता हूं। और मैंने उनको जैसी फिल्म रिलीज हुई 2 दिन के अंदर ही मैंने उनको फोन करके कहा राकेश जी आपने कमाल का काम किया है। राकेश जी कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू वंस अगेन। ठीक है, मैं ये सब बकवास बातों में नहीं आता, एंटी मुस्लिम एंटी फैंटी ये कुछ नहीं है। लोगों को सोच है, अभी व्यक्ति की आजादी है, जिसको जो सोचना है सोचे। लेकिन ये बात जरूर है कि हम फिल्म इंडस्ट्री वालों को, अभी अशोक जी जो कह रहे थे कि साल में 2200 फिल्में रिलीज होती है, एक साल में 2200 फिल्में रिलीज होती है और उसमें सिर्फ 3 चलती है, एक है छावा, एक है सैयारा और एक है धुरंधर। तो हमें इस पे ज्यादा सोचना चाहिए निस्बत के ये जो जिनको अपनी दुकानें चलानी है, ये यूट्यूबर्स को उनको चलाने दीजिए, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। और पहली बार किसी ने रियलिटी दिखाई है तो उसमें दिखा दीजिए। अब जो इंस्पेक्टर है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, उसने मारा डकैत को, उसने ये तो नहीं देखा कि ये हिंदू है मुसलमान है। ठीक बात है। गैंगस्टर की कोई जात नहीं होती है, गैंगस्टर की कोई जात नहीं होती, गुंडे की कोई जात नहीं होती, टेररिस्ट की कोई जात नहीं होती है। अगर वो टेररिस्ट है, गैंगस्टर है, उसको कुत्ते की मौत मारो, लेकिन मारो, चाहे किसी भी धर्म का हो। आई बिलीव सही बात है, आतंकवाद का थोड़ी ना धर्म होता है। बिल्कुल ठीक बात है, नाइस फिल्म, बिल्कुल ठीक बात है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। लेकिन आतंकवाद पर बनी फिल्म हो तो फिर
तो फिर वो एक धर्म के खिलाफ कैसे हो जाती है, यही मुझे समझना है, जो मुझे समझाएंगे मेहरुद्दीन देखिए साहब, रंगरेज, जो मुझे समझाएंगे मेहरुद्दीन रंगरेज, क्योंकि हो सकता है वो भी बिल्कुल वो भी राष्ट्रवादी मुस्लिम भाई है हमारे। मेहरुद्दीन रंगरेज, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो आतंकवाद पर बनी मूवी एक धर्म के खिलाफ कैसे हो जाती है, मेहरुद्दीन रंगरेज भाई? फिर मनोज जोशी और अशोक पंडित जी आ रहा हूं। देखिए कैसे हो जाती है, मैं आपको अमन भाई एक उदाहरण बता देता हूँ इस मूवी का। इसमें एक बच्चा होता है, वो पहले नमाज पढ़ता है, फिर वो अल्लाह अकबर पढ़ता है, और फिर वो जो है जाके आतंकवादियों में शामिल हो जाता है। ये घटना है, एक घटना का जिक्र इस मूवी के अंदर किया गया। तो ये दिखाता है कि ऐसी मूवियां जो प्रोपेगेंडा मूवियां लगातार 2014 के बाद तो से जो ऐसा हुआ लगातार होगा, ऐसी मूवी जो टारगेट ऐसा टारगेट हुआ करा होगा। जा रहा है। देखिए अमन भाई बीच में मत बोलिए, जैसे आप उनके बीच में नहीं बोल रहे थे, मेरी बात पूरी हो अच्छा जाने चलिए ठीक दीजिए, है, हाँ फिर आप बोलिए बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए बोलिए देखिए बोलिए बोलिए। देखिए खास तौर से जिस तरीके से इस मूवी में वायलेंस दिखाया, अग्रेशन दिखाया, और एक समुदाय को दिखाया गया कि उनसे किस अरे तरीके से आतंकी नफरत। शांति दूत थोड़ी मूवी देखने के बाद लोगों का जो भाषा, बोलने जो दीजिए, बोलने मुसलमानों दीजिए के भाई। खिलाफ उनकी भाषा, रहना सहना, बिलीव पर जो है जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, लगातार नफरती ऐसी मूवियां बनाई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, बोलने अच्छे दीजिए। डायरेक्टर हैं और अशोक इतने पंडित बोलने अच्छे दीजिए। प्रोड्यूसर हैं अगर मूवियों के, ऑडियो बंद। तो ये गुजरात दंगे पे 2002 पे मूवी क्यों नहीं बनाते? अरे बनी है भाई, चीन सब ने पे गलवान बनी में है, सब हमारे पे बनी 20 है, सब सैनिक पे बनी शहीद है। कर दिए थे, उन पर अच्छा ठीक मूवी है, क्यों उनका नहीं दर्द, बनाते? अरे भाई अशोक भाई उनको बोलने दीजिए, मालेगांव लोकतांत्रिक देश ब्लास्ट है। हुआ उसका, अशोक उस भाई पे बोलने मूवी देते क्यों हैं, नहीं आप उनको बनाते? जवाब दीजिएगा। समझौता एक्सप्रेस हुआ, बम फूटा, भाई उसके वो ऊपर चाहते क्यों नहीं हैं मूवी बनाते? कि रहमान डकैत को इतना हिंसक नहीं दिखाना चाहिए था, वो हो सकता है अच्छा आदमी, उसका अच्छा पक्ष भी दिखाना चाहिए था। वो रहमान डकैत हो, हाफिज सईद हो, इन मसूद अजहर, इन पर अगर मूवीज बनाए आप लोग तो उनका अच्छा पक्ष भी, वो अच्छे आदमी शांति दूत भाई लोग हैं, वो आप समझिए, उनका पूरा इतना क्रूर दिखा दिया, इसलिए उसको उनको दर्द हो रहा है रंगरेज भाई को। इतना हिंसक क्यों दिखाए ना आतंकवादियों को, ठीक है ना रंगरेज भाई, यही ना? देखिए अमन भाई, जिस तरीके से बाजार में नफरत का एक इंजेक्शन आया है, जैसे आप देख रहे होंगे समाज में जिस तरीके की प्रोपेगेंडा मूवियां लगातार, कश्मीर फाइल, इन मुद्दों से जो मुद्दे पुराने हो गए, जो बार बार कई मूवियों में तो अभी तो भाई फिर ये तो अभी तो और आने वाली हैं, फिर आपके लिए बहुत कठिन समय नहीं होगा, आने वाले बड़े चुनौतीपूर्ण होगा रंगरेज भाई, क्योंकि वो तो भी ट्रेलर है, अभी तो आने वाली हैं। और देखिए जितने भी तानाशाह हुए हैं उनको चर्चा, और जो है उनको चाहते थे वो इस तरीके की मूवियां बने जो एक समुदाय को लगातार टारगेट करी जाए। पाकिस्तान के बहाने देश के मुसलमानों पर जो शक की नजर, और जो एक तो नहीं चुप गलत नहीं, पाकिस्तानियों का भारत के मुसलमानों से कोई मत जोड़िए, कोई लेना देना नहीं, जिस तरीके से मेरे देश का मुसलमान राष्ट्रवादी मुसलमान है, पाकिस्तानी मुसलमानों से मत जोड़िए, कोई लेना देना नहीं है। वो वहां पे भी बैठे हैं शहजाद, वो भी शहजाद खान भी बैठे हैं वहां पर, शहजाद खान भी बैठे हैं, कोई लेना देना नहीं है। आतंकवादियों के खिलाफ मूवी बनाई, आप कह रहे हो उनको इतना हिंसक क्यों दिखा दिया? अरे आतंकवादी क्रूर आतंकवादी हैं, उनको हिंसक क्यों दिखा दिया इतनी? अरे नफरती आतंकवादी हैं, उनका धर्म अगर रहमान है तो रहमान ही दिखाएंगे ना, रमेश थोड़ी ना बना देंगे उसको। है आतंकवादी वो, दहेज के लिए लड़कियों को जला दिया जाता है, अरे बस करिए ना भाई, वो अरे बहुत बनी है भाई, आपको इतनी दिक्कत है तो आपको जो है, अरे आप लोग भ्रष्टाचार दहेज पर मूवी बना दे, दहेज पर आपको दहेज पर मूवी बना दे। रंगरेज सुनिए फिर, अब आपको बुरा लगेगा, सुनिए फिर अपने अंदर ऑडियो बंद, बस हो गया। आप कह रहे हैं ना कि भाई दहेज पर मूवी बनाते तो बड़ी अच्छी है, हलाला पर बनाते फिर वो गंदी हो जाती है, वो खराब हो जाती है, फिर आपको एजेंडे को सूट नहीं करती ना, फिर कश्मीर फाइल आप लोगों को सूट नहीं करती, फिर केरल स्टोरी आप लोगों को सूट नहीं करती। जब पीके में भगवान भोलेनाथ को टॉयलेट में दौड़ाया जाता है तब आप लोग बड़ी तालियां पीटते हैं, बहुत तालियां पीटते हैं आप लोग। गलत कहते हैं अमन भाई, मनोज जोशी एक मिनट सर, हाँ नहीं मैं शहजाद भाई, मैं आपकी पर्सनल बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बस उसकी बात कर रहा था, आतंकवादियों को इतना हिंसक नहीं दिखाना चाहिए। मनोज जोशी, और कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, सब अपनी अपनी टर्न पर बोलेंगे। मनोज भाई, फिर अशोक पंडित आ रहा हूं, शहजाद भाई आ रहा हूं, 26/11 का हमला भारत पर था और वो पाकिस्तानियों ने किया था, और वो किसी भी धर्म का हो, वो पाकिस्तान से आया था कसाब और उसके साथी, वो पाकिस्तान ने हमला किया था देश पर, उसको बताना गलत है क्या? और जो भी पाकिस्तान के कारस्थान थे, या आईएसआई हो या कोई भी हो, वो जो कारस्थान थे उनको उजागर करना, और देश के अंदर ये जो
आप अपनी जो भी ये भाई साहब बोल रहे थे विथ रिस्पेक्ट, राजनीति की बात मत करो, फिल्म की बात करो। फिल्म में आज ये नया भारत है और नए भारत में इस प्रकार के विषय आज तक कभी नहीं आते थे। ठीक बात। आज ये आया और सारे विषय रखे हैं, न केवल 26/11। ये जो देलारू जो नाम की ब्रिटिश कंपनी थी, उसको उस मुद्रा छापने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी पेपर सप्लाई करती थी। वो सप्लाई करने वाली कंपनी, और पाकिस्तान में भी इसी कंपनी को पेपर खरीदता था, जिसमें नकली नोटों की क्वालिटी इतनी हाई हो गई थी कि आरबीआई के वॉल्ट में फर्जी नोट मिले थे। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अलर्ट दिया था, वो भी बताया है। तो भाई वही बात है ना 2010 मनोज में। भाई हाँ, फैक्ट तो ये सब कुछ बताया बताना है। पड़ेगा तो भाई, ऐसा झूठ नहीं है बता कि सकते एक ना। विशिष्ट जाति को, ठीक है। आप क्या है कि ये भाई साहब जो बोल रहे थे उनके लिए जवाब दिया कि आतंकवाद को आतंकवाद बोलना, आतंकवादी को आतंकवाद बोलना और उसका सच उजागर करना, अगर ये फिल्म सच्चाई बता रही है तो उसमें मिर्ची क्यों लग रही है भाई? अशोक पंडित, फिर शहजाद खान। अशोक पंडित, क्यों मिर्ची लग रही है? मुझे अशोक पंडित आप बीच में बोलना चाह रहे थे, अब आप बोलिए सर अपनी टर्न पर बोलिए। वो कह रहे हैं कि इतना हिंसक क्यों दिखाया आतंकवादियों को? शांति दूत होते हैं वो, तो मजबूरी में हथियार उठाते हैं हालात के मारे बेचारे। अमन जी देखिए, ये जो तबका है ना हमारे देश में जो पैदा हुआ है, ये तबका जो है ये बहुत परेशान हो जाता है सडनली जब ऐसी फिल्में बनती हैं, क्योंकि इनको आदत नहीं थी। अब फिल्म मेकर्स जो हैं वो बहुत ही सोच समझ वाले सोचते हैं और जो दिखाने की कोशिश करते हैं, जहां पर नेशनलिस्टिक फिल्में होती हैं, वो इनको हजम इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनको लगता है कि हमारा जो पूरा धरोहर है वो हिल गया है। मैं आपके शो के द्वारा एक डिमांड करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हमारी सरकार पे। हम 2014 के बाद जितने भी फिल्में जो हमारी बनी हुई है, इन्होंने कश्मीर फाइल्स का नाम लिया रंगरेज जी ने, अब इनको मैं क्या बताऊं कि मैं खुद एक विक्टिम हूं कश्मीर के इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का। ये बोल रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स आपने बनाई देश के खिलाफ है। अरे आप कैसे नकार सकते हो कि 3.5-4 लाख कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है, इतने क्लीनिंग हुई है, उनके ऐसी की तैसी हुए बर्बाद हो गए वो। इनको अगर मैं ये बताने जाऊं तो मैं क्या बताऊं कि पगड़ी पहन के आदमी काम कर रहा है। अगर शब्बीर शाह को दिखाना है, यासीन मलिक को दिखाना है, तो वो बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी को, तो मैं उन्हीं के नाम लूंगा। नहीं, वो गलत है ना। फिर आपको तकलीफ, तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको यासीन को योगेश बनाना पड़ेगा ना, फिर अच्छी सेकुलर मूवी हो जाएगी वो। अमन जी मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बिकॉज मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि, और हम डिमांड भी कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो आरफा खानम हो, चाहे वो नाम मत लीजिए ना, मेरा शो क्यों खराब कर रहे हैं? जितने भी लोग, नाम मत लीजिए, मेरा शो क्यों खराब कर रहे हैं? कोई चैनल दे देता है फिर। ओके। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि इनकी हर वक्त की जो ये आदत है कि जितने भी एंटी पाकिस्तानी फिल्में बनते हैं, जब भी इनके खिलाफ, टेररिस्टों के खिलाफ बात होती है, कोई फिल्में बनती है, ये जब उसको लथाड़ने की कोशिश करते हैं, एक पूरी इंक्वायरी कमिटी इस कंट्री को बिठाना चाहिए कि इनका क्या कारण है। व्हाई डू दे ऑलवेज कंडेम एंटी पाकिस्तान फिल्म्स, एंटी टेररिस्ट फिल्म्स? इनकी मंशा क्या है? देयर हैज टू बी सम इंक्वायरी, देयर हैज टू बी सम रिएक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। शहजाद भाई अगर आप इस देश में रह रहे हैं, आप इस कंट्री में रह रहे हैं, तो आप इस कंट्री के खिलाफ ऐसे बात कर सकते हैं? शहजाद भाई, फिल्म इंडस्ट्री में मैं दूसरी पीढ़ी हूँ, मेरे वालिद साहब भी थे, मैं भी हूँ। अब फिल्म इंडस्ट्री में क्या पॉलिटिशियंस घुस गए हैं। पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, जहाँ पॉलिटिक्स होना चाहिए वहाँ पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, और जहाँ पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए वहाँ पॉलिटिक्स हो रही है। तो मैं कृपा करके हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई पॉलिटिक्स ना हो, अच्छी फिल्में बनाइए। पॉलिटिक्स की बात किसने की? नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, किसने की? एक बात बता रहा हूँ। नहीं, जैसे किसी साहब ने कहा ना कि वो कुछ फाइल बनी थी या फिर उससे पॉलिटिक्स हुआ था, मतलब एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, हर आदमी अपना अपना नजरिया है, वो अपने क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी रखने का हक रखता है, लेकिन कृपा करके जो पॉलिटिशियंस है वो फिल्म इंडस्ट्री में इंटरफियर ना करे तो बेहतर है। शहजाद भाई, एक्टर लोग थोड़ा सा ना जलेबी बना रहे हैं आप, थोड़ा सच बताइए ना, मतलब क्या ये एक्चुअल टारगेट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? आप जलेबी डायरेक्टली बताइए ना। अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, रिलीजन को टारगेट करने की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती, मैं उसके खिलाफ हूं। बिल्कुल, जैसे आप खिलाफ है वैसे मैं भी खिलाफ। तो इसमें तो नहीं हो रहा ना रिलीजन को टारगेट, टेरर टारगेट है। इसमें बिल्कुल नहीं हो रहा है। यस, धुरंधर इज अ आउटस्टैंडिंग फिल्म। यस, धुरंधर बहुत अच्छी फिल्म है। हाँ,
और बहुत ही उसको सराहा गया है। इनफैक्ट पार्ट 2 का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अगेन फॉर द एंटायर टीम एंड बट वो एक स्पेशली सीन बता रहे थे वो रंगरेज भाई, आप वो सीन बता रहे हैं कि वो उसको एक नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया, फिर जाके उन्होंने आतंकवादी हमला कर दिया, तो वो सारे यही रंगरेज भाई यही बता रहे थे ना आप? जी। मेरी बात सुनिए। तो हो सकता है एक्चुअल ऐसा हुआ और रिसर्च बेस्ड हो, पूरा रिसर्च होगा उसका, उसके बाद हुआ देखिए होगा। फिल्में कभी भी सच्ची घटना पे आधारित नहीं होती है, एक एंटरटेनमेंट के लिए होती है और लोग उसका एंटरटेनमेंट करते हैं और लोग मजा लेते हैं और अपने घर आ जाते हैं। मगर जिस तरीके की राजनीति हो रही है अमन भाई, अमन जी बहुत ही मैच्योर आदमी है, ये बहुत ही मैच्योर शख्स है। अमन जी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। सही बात है। या राकेश मैं बेदी साहब जो आपको हमारे उदाहरण साथ बताता हूँ। एक वो फिल्म दे बनी सकते थी, हैं, क्योंकि वो उन्होंने काम किया उस फिल्म में। बिल्कुल। और हो हम और आप तो जवाब दे नहीं सकते, रंगरेज भाई साहब दे सकते ऐसी हैं। कई मूवीज बनी है, या तो 9/11 पर भी बनी फिल्म, 26/11 पर भी बनी जी, फिल्म, जी, जी, और जी। उन लोगों ने आतंकवादी जी, हमले से बिल्कुल। पहले नमाज पढ़ी तो दिखाया गया होगा। अब वो मुझे नहीं पता, वो डायरेक्टर की स्वतंत्रता की है, उन्होंने रिसर्च की होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा तभी दिखाया गया होगा। लेकिन क्या तैयारी भी की जाती? एक बार राकेश बेदी साहब एक कमेंट जल्दी से आपका, मतलब ये जो रोल आपने भी किया उस रोल की भी बड़ी तारीफ हो रही है, यहाँ सब आपको सुन रहे हैं, मनोज जोशी भी हैं, शहजाद भाई भी हैं, सबको लाइव सुन रहे हैं, पूरा देश आपको। आपने भी इस रोल के लिए कैसे अपने आप को तैयार किया? मतलब आप उसमें, माफ करिएगा, मक्कार भी लग रहे हैं और खतरनाक भी लग रहे हैं, और आप बहुत मतलब हर तरह के, और आप रूप बदलने वाला किरदार है आपका। देखिए, जब मुझे ऐसा लगा कि ये एक पाकिस्तानी कैरेक्टर है, तो मैंने सबसे करीब में गया कि मेरा जो लुक है उसके शरीर सबसे करीब कौन लगता है। फिर मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियन पाकिस्तान, उनकी स्पीचेस मैंने निकाली यूट्यूब से, उनका मैंने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिख के फिर मैंने अपनी एक स्पीच बनाई।